बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैंने बनाया था शाम की चाय के साथ मज़ेदार सा केक और मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक मज़ेदार सा। और सबसे पहले मैंने लिए है 1 प्याली घी, आप चाहें बटर भी ले सकते हैं। और 1 प्याली मैंने ली थी चीनी आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह मेहनत करने का शौक़ है तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा जैसे मैंने किया। इसमें थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो कोई बात नहीं। और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि क्योंकि एंड में थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी और तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। लेकिन केक की जो शक्ल है, फाइनल लुक, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखें मैंने चीनी और घी को कर लिया है अच्छे तरह से मिक्स। लेकिन अभी भी जो चीनी है वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हुई है, वो हमें करनी है बिल्कुल, इसमें मेल्ट करनी है इसको। और इसमें मैं ऐड करूँगी 4 अदद अंडे जो मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखे थे, फ्रिज में नहीं रखिएगा आप। और ये अंडा डाल के भी मिक्स करूँगी। और मैंने आपको मैं एंड की जो फ़ाइनल जो चीज़ है मैं आपको अभी बताती चलूँ कि मैंने जो बेक किया था, ओवन में नहीं किया था बेक, मैंने इसको किया था एक पतीले में पानी भर के, बीच में कुछ भी आप रख के ऊपर से आप जिसमें भी बेक करें वो आप चीज़ रख के इसको कवर कर दें 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में आपको बिल्कुल भी देखना, 30 मिनट के बाद ही आपको उसको खोलना है। उसमें चेक करिएगा स्टिक डाल के या माचिस की तीली डाल के कि वो आपका जो केक है वो सही से बेक हो गया या नहीं। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। ये याद रखिएगा कि मैं इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही। और ये छोटे छोटे स्पून हैं तो ये मैंने 2 भर कर डाले थे। ये देखें, ये 2 मैंने डाले थे, ये 2 मैंने नाप के पहले ही रख लिए थे। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 प्याली ही मैदा डाला था मैंने इसमें। ये क्वांटिटी आप याद रखिएगा, 1 प्याली के करीब चीनी थी, 1 प्याली घी था और 1 प्याली ही ये जो था मैदा था। अभी ये सही से मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ, तो ये सही से मिक्स नहीं होगा। अभी आपको मैं मिक्स करके बताती हूँ कि इसको मिक्स अच्छे से कैसे करना है और इसका पेस्ट कैसे बनाना है। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बनाया। और चीनी जो थी इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई थी और ये बिल्कुल भी इतना आपको चीनी इसमें नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा आप अपने हाथों की एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा और इंशाल्लाह आपका जो केक है वो बहुत अच्छा बनेगा, ओवन के बगैर अच्छा बनेगा। और मैं भी आपको दिखाऊंगी बनाकर, आपको रखते हुए मैं ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन फ़ाइनल लुक भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन जो बीच की थोड़ी सी जो वीडियो थी वो मैं स्किप हो गई थी, वो अब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप ये ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और आप आसान तरीके से बिल्कुल मैंने आपको केक बनाना सिखाया है, बिल्कुल ईजी तरीका, ये आराम से आप बिल्कुल केक बना सकते हैं। और ये देखिए इसमें मैंने बटर पेपर पे ऊपर से मैंने लगा लिए थे, इसमें घी लगाया था, सॉरी ऑयल नहीं लगाया था। आप चाहें तो इस पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने इसको कर दिया था और ये देखें डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसको बचा लिया है, इसको मैं बाद में करूँगी बेक। और ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया था, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसको मैंने कर दिया था कवर 30 मिनट के बाद। ये देखें कितना मज़ेदार सा केक मेरा तैयार हो चुका था और 30 से 35 मिनट लगे थे, फ़ौरन ये तैयार हो गया था। अपने नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुछ भी करें। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।